हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं एवं पार्ट्स के अलावा सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, उसके सभी काइंड्स के कितने आपके टाइप्स में कितने आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स को लेकर आपको उनके क्या पहचान है एवं उसकी डिफिनेशन किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के फुल डिटेल में आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखते रहिएगा प्रेम मोहन ऑफिस चैनल। ठीक है, देखिए क्या सेंटेंस हम देखना है, क्या सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस देखिए सेंटेंस मीन्स क्या होता है, आपका वाक्य होता है। ठीक है, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। देखिए वाक्य मतलब क्या हुआ, आपका शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, आपका क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, मतलब आप देखिए आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शब्दों का ऐसा समूह मतलब क्या, ऐसा क्या है उसमें, तो मतलब क्या, देखिए शब्द पहले आप डीपली समझिए, शब्द कैसे बनेगा, शब्दों का कैसे समूह बनाएंगे इसको आप समझिए। देखिए अगर मान लीजिए कोई किसी भी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम क्या है, मोहन है। ठीक है, मोहन, ठीक है, मोहन है किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन क्या है, इनाम जो बना है उसका एक मोहन जो शब्द लिखा गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मोहन के पहले ये क्या था, माँ अलग था, हाँ अलग था और ना अलग था। ठीक है, और क्या है यहाँ पर ओ की मात्रा जो लगा है यहाँ पर, ठीक है, ओ की मात्रा लगा है, ओ अलग है। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सबको हम लोग अक्षर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। ठीक, देखिए इन अक्षरों से मिलकर क्या बना, आपका शब्द बना है। ठीक है, जब हम लोग अलग अलग सबको अलग अलग करेंगे तो आपका अक्षर कहलाएगा, जब पास में जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में किस तरह से होता है। ठीक है, इंग्लिश में मान लीजिए आपका, इंग्लिश में मान लीजिए आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर यम है, ठीक है, और यहाँ पर ओ है, फिर यहाँ पर यच है, ए है और यन है। अगर ये अलग अलग है, यम अलग है, ओ अलग है, यच अलग है, ए अलग है और यन अलग है, अगर ये पांचों वर्ड्स जो आपके हैं, पांचों अक्षर जो हैं अलग अलग है, मतलब पांचों ये जो डिजिट हैं आपके अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। ठीक है, जब इन अक्षर को हम लोग पास में इंक्लूड कर देंगे, पास में क्या करते हैं, जोड़ दें या पास में इंक्लूड कर दें, तो एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक शब्द। देखिए यहाँ पर मोहन एक शब्द बन गया, क्या बन गया, एक शब्द बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब अलग अलग कोई वस्तु मतलब अलग अलग कोई स्पेलिंग था, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, अक्षर बोलते थे, जब पास में इंक्लूड कर दिया क्या बन गया, शब्द बन गया। ऐसे ही कई शब्द आपके मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक ही शब्द से आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक शब्द आप अकेले लिखते हैं एक शब्द, तो आपका वहां पर एक ही शब्द माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप कई शब्दों का एक समूह ऐसा बनाएंगे, मतलब कई शब्दों को एक पास रखेंगे और उसका एक सटीक, ठीक है, ठीक तरह से अर्थ निकले, तो वही आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, आ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड ऑफ द सेंटेंस, मतलब क्या है, शब्दों का ऐसा समूह हो जिसका कुछ सटीक अर्थ निकले, वही आपका वाक्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस, अब हम देखिए एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। ठीक है, सेंटेंस मतलब देखिए, मान लीजिए राम, ठीक है, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू कॉलेज मान लीजिए। ठीक है, राम गोज टू कॉलेज, यहाँ पर देखिए क्या है, राम गोज टू कॉलेज, राम गोज टू कॉलेज क्या है, मतलब राम अपने, राम महाविद्यालय जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर, आर है, ए है और यम है, अगर हम तीनों को अलग अलग बात करें तो ये तीनों क्या कराएंगे, आपके अक्षर कराएंगे, क्या कराएंगे, अक्षर होंगे। ठीक, और जी है, ओ ई एस, इन तीनों की चारों की बात करें तो ये भी क्या कराएंगे, अक्षर कराएंगे। लेकिन अलग अलग बात करेंगे तब आपके वो अक्षर कहलाएंगे। ठीक है, जब आप उसको पास में कर देंगे, ठीक है, मान लो राम है, फिर गोज है, फिर टू है कॉलेज, यहाँ पर कई शब्द मतलब क्या, कई अक्षर मिलके एक क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, तो राम एक क्या हो जाएगा आपका, एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, गोज क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा, कॉलेज क्या हो जाएगा, एक शब्द बनेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपका राम गोज टू कॉलेज, राम क्या है, महाविद्यालय जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या, एक वाक्य बन गया। ठीक है, पूरा क्या हो गया, वाक्य हो गया। देखिए यहाँ पर कई शब्द है, एक शब्द ये हुआ, एक शब्द ये, एक शब्द ये हुआ, एक शब्द ये हुआ। ठीक है, कई शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ सटीक अर्थ निकले, वही आपका क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, आ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द वर्ड, मतलब क्या, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग मतलब क्या, अर्थ निकले। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे,
कॉल्ड आउट दी सेंटेंस मतलब क्या है, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या वाक्य के बारे में हम लोग जान लिया, किस तरह से शब्द बनेंगे, किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करेंगे वाक्य को। ठीक है, अब हमको ये जानना है पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस के पार्ट्स जो होते हैं आपके दो होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ सेंटेंस किस तरह से बनता है, किस तरह से उसकी उत्पत्ति होती है एवं उसके काइंड्स के बारे में आपको बताए हैं। लेकिन क्या है, इस वीडियो में हम आपको उसके काइंड्स से लेकर उसके पार्ट्स एवं उसके काइंड्स के डिफिनीशन एवं एक एग्जांपल को बताते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या है आपका सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के बारे में फुल डिटेल आपको मिल चुका है। अब आगे बता रहे हैं आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब क्या है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। देखिए क्या देखेंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक, मतलब क्या है आपके सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, वाक्य के भाग। ठीक है, वाक्य के भाग। देखिए आपके वाक्य के जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाक्य में हुआ या फिर हिंदी वाक्य में हुआ, जितने भी आपके सेंटेंस होंगे, जितने भी आपके वाक्य होंगे, हमेशा उसमें आपके दो भाग पाए जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस में कितने भाग पाए जाएंगे, दो भाग पाए जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा चाहे आपका हिंदी वाक्य हो चाहे फिर आपका इंग्लिश वाक्य हो, उसमें हमेशा आपका दो ही पार्ट्स मिलेगा भाग का, जो कि पहला क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, पहला क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका चाहे हिंदी वाक्य हो चाहे फिर इंग्लिश वाक्य हो, ठीक है, सभी में आपका दो ही आपका रूप मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक क्या मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, आपका कर्ता होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, कर्ता हो गया। और क्या होगा आपका यहाँ पर, प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, विधेय होता है। क्या होता है, विधेय। ठीक है, प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, विधेय होता है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वाक्य में जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है, या जिसके द्वारा कुछ काम करने का गुण पाया जाए, या जो भी उसमें किसी काम को करने में अंजाम देता, किसी काम को करने का अंजाम देता, वही आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, ठीक है, या फिर जो भी काम उस सेंटेंस में जिसके द्वारा कुछ किया जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। प्रेडिकेट क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी आपके शब्द बनते हैं, बचते हैं, वही आपके क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। या फिर सेंटेंस में कर्ता के द्वारा जो भी कुछ काम किया जाता है, वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए, इसके पहले वाला एग्जांपल क्या था, राम गोज टू कॉलेज, राम गोज टू कॉलेज था। ठीक है, इसमें एग्जांपल में आप ये देखिए, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है, तो राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, आप इस तरह से समझिए। या फिर इसमें जानने का काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है, तो इस तरह से आप भी इसमें सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है या फिर जो काम करेगा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में आपका जो भी कुछ बचता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पर गोज से लेकर पूरा कॉलेज तक आपका क्या कहलाने लगेगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका 8 में या 7th क्लास में आपका होम पेपर में जो आता है, स्कूल के पेपर में आता है, आपको यहाँ पर अलग करने के लिए आता है। ठीक है, इसमें पूछेगा आपका प्रेडिकेट बताइए, सब्जेक्ट बताइए। ठीक है, दोनों में आपको बताना पड़ेगा इन सेंटेंस में कितना आपका प्रेडिकेट है, कितना सब्जेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। अब देखिए क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, विधेय होता है। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, आपका विधेय होता है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, देखिए क्या है, सब्जेक्ट के भी कई पार्ट्स होते हैं, विधेय के भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, आपका डिटरमिनर भी हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्लास भी हो सकता है, या फिर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब देखो प्रेडिकेट, इसमें जो क्या बोलते हैं इसको, प्रेडिकेट विधेय जो होता है आपका मुख्यतः जो होता है 3 प्रकार की होता है। ठीक है, जैसे कि आपका वर्ब हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपका 2 प्रकार से इसमें आता है। ठीक है, प्रेडिकेट में आपके 2 प्रकार से हो जाते हैं, जैसे कि आपका आता है, जैसे मैंने देखिए, ठीक है, इसमें 3 प्रकार होगा, एक हो जाएगा वर्ब आपका, एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका होता है ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो होता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में मतलब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 टाइप से होता है, एक आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, 2 प्रकार से 3 प्रकार में होता है, जो कि मेन वर्ब इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम लोग क्वालिटीज पढ़ते हैं, या फिर क्या डिटरमिनर पढ़ते हैं, और इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, मेन वर्ब या हीड वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हीड वर्ब, हीड वर्ड या फिर मेन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, मेन बात ये है, जानना इंपॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, कर्ता मतलब क्या, सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है,
सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कुछ किया जाए या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाए वही आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, देखिए पार्ट्स जो हो गए आपके सेंटेंस में, चाहे आपका हिंदी वाक्य हो चाहे इंग्लिश वाक्य हो, चाहे जितनी आपकी सेंटेंस हो, चाहे 2 लाइन में आपका पूरा एक सेंटेंस होता है, उसमें आपका 2 ही चीज पाएंगे वहां पर, क्या आपका सब्जेक्ट होगा, एक क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है, अब देखिए क्या आगे हम लोग देखते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम लोग देख चुके हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब क्या सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो को देखिए, नोट जरूर रहेगा, क्योंकि हम सभी जो है लैंग्वेज को, ठीक है, दोबारा रिपीट करके बोल रहे हैं ताकि आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए। देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब क्या हुआ आपका, वाक्य के प्रकार। ठीक है, वाक्य के प्रकार। ठीक है, वाक्य के प्रकार। देखिए क्या है, इस वीडियो में हम आपको एक एक सेंटेंस को बताकर, ठीक है, एक एक सेंटेंस के बारे में लिखकर आपको एग्जांपल सहित और उसकी डिफिनीशन से संबंधित पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, एक एक सेंटेंस के बारे में बताते हुए। ठीक है, लास्ट में फिर आपको सभी सेंटेंस का ब्यौरा एक ही साथ में देंगे। ठीक, देखिए पहला हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है आपका, स्वीकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य होता है, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य मतलब क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिस वाक्य में आपका किसी भी व्यक्ति के द्वारा अर्थात किसी भी कर्ता के द्वारा आपका काम करने की क्रिया पाई जाएगी, कुछ ना कुछ काम करने की दर पाई जाती है, वहां पर आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्वीकारात्मक वाक्य पाया जाता है। ठीक है, जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो आपका स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप, क्या है, सी इज गोइंग टू फ्रेंड हाउस, फ्रेंड होम। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए क्या है, सी इज गोइंग टू फ्रेंड होम मतलब क्या है, कोई स्त्री है वह अपने मित्र के घर या अर्थात वह अपने सहेली के घर जा रही है। ठीक है, या फिर आप यह देख सकते हैं, राम, ठीक है, ईट्स फूड, ईट्स फूड। ठीक है, मतलब क्या है, राम भोजन करता है, राम खाना खाता है। यहाँ पर देखिए क्या, राम के द्वारा उसकी मतलब क्या, कोई लेडीज है। ठीक है, मेल नहीं, यहाँ पर क्या फीमेल है और यहाँ पर क्या मेल है। यहाँ मेल फीमेल के द्वारा क्या कोई ना कोई काम हो रहा है, इसके द्वारा जाने का काम हो रहा है, इसके द्वारा क्या खाने का काम हो रहा है, तो दोनों के द्वारा क्या कोई ना कोई आपका काम निकल रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें आपका काम करने का क्रिया पाई जाए, वहां पर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा क्या होगा आपका, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है दूसरा आपका, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, देखिए दूसरा। ठीक, देखिए आपका दूसरा, ठीक, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट अफर्मेटिव का अपोजिट। मतलब क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाता है वहां पर आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना ना पाया जाए वहां पर आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपका क्या था यहाँ पर, राम ईट्स फूड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट फूड, डज नॉट ईट फूड मतलब क्या है, राम खाना नहीं खाता है। या फिर समझ लीजिए कि यू डू नॉट कम बैक, कम बैक। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका, तुम आए, मतलब दोबारा तुम नहीं आए, तुम दोबारा नहीं आते हो। इसका क्या अर्थ होगा, राम खाना नहीं खाता है। यहाँ पर देखिए क्या वाक्य में जो है, इन दोनों के वाक्य से हमको ये अर्थ मिल रहा है कि काम इसमें नहीं पाया जा रहा, ना तो इसके द्वारा क्या है खाना खाने की बात की जा रही है, ना तो इसके द्वारा पीछे दोबारा आने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस में आपका क्या हो रहा है, काम करने की जो क्रिया पाई जाती है नहीं पाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, काम करने की दोनों क्रिया नहीं पाई जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। अर्थात क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाता है वहां पर आपका नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा आपका जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए
ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य समझिए, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं, याद रखिएगा। इंट्रो सेंटेंस क्या होता है, दो टाइप से होता है, टाइप 1 एवं टाइप 2, ठीक है, इतना याद रखिएगा, हमेशा कंसंट्रेट अपने पास रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो टाइप से होता है। पहला तो आपका टाइप होगा, ठीक है, आपका टाइप 1 मान लीजिए। टाइप 1 मतलब क्या होता है आपका, जब आपका क्या वर्ड स्टार्टिंग में आता है वाक्य के, तो वहां पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 माना जाता है, ठीक है। वहां पर आपका अनुवाद करते समय क्या करते हैं हम लोग, वहां पर आपका अनुवाद करते समय ये करते हैं कि हम लोग वहां पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ना लिखकर सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जहां पर आपका प्रश्न सूचक शब्दों के द्वारा प्रश्न किया जाता है, वहां पर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। देखिए टाइप 1 किस तरह से करेंगे, मान लीजिए डज राम गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव टाइप 1 है, यहाँ पर मतलब क्या है, क्या राम महाविद्यालय जाता है। यहाँ पर देखिए क्या राम महाविद्यालय जाता है, यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, बीच में नहीं आकर पहले आया था, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। दूसरा आपका जो टाइप 2 निकलेगा, ठीक है, टाइप 2 जो निकलेगा आपका क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये सब जो आपके क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न सूचक वाक्य हैं, इन सब वाक्य का सेंटेंस के हिंदी वाक्य के मध्य में मिलना आपका क्या कहलाएगा, दूसरा टाइप्स कहलाएगा, ठीक है। इसकी जो ट्रांसलेशन हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं, देखिए जैसे कि आपका इंट्रोगेटिव जो आपका क्वेश्चन वर्ड जो आपका आता है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए व्हाट हो गया, यहाँ पर व्हाट डज राम, व्हाट डज राम गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या निकला, ठीक है, राम क्या महाविद्यालय जाता है, ठीक है, राम क्या महाविद्यालय जाता है, और यहाँ पर क्या था, क्या राम महाविद्यालय जाता है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ जो होगा अलग अलग हुआ, दोनों का ट्रांसलेशन अलग अलग करेंगे, लेकिन सेंटेंस में जो आते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही दोनों आते हैं, ठीक है। इसको टाइप 1 बोलते हैं, इसको टाइप 2 बोलते हैं, ठीक है। अब प्रश्नसूचक वाक्य क्या कहलाता है, जिस वाक्यों में आपके प्रश्न पूछने के काम किए जाते हैं वहां आपका क्या होता है, प्रश्नसूचक वाक्य कहलाता है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग अब चौथा पढ़ेंगे। चौथा जो आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी चौथा जो आपका आएगा क्या आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। हम बोलिए चौथा आपका क्या पढ़ना है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य, क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, आज्ञा सूचक वाक्य होता है, मतलब क्या होता है, ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका आज्ञा, विनय, परामर्श, प्रस्ताव, सुझाव, समझाने का काम किया जाता है, वहां पर आपका क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या क्या इसमें शब्द आ सकते हैं, प्रार्थना किया जाए, ठीक है, प्रार्थना किया जाए, या फिर प्रस्ताव दिया जाए, ठीक है, या तो क्या जाए, आज्ञा दिया जाए, ठीक है, या फिर सलाह दिया जाए, ठीक है, या फिर क्या किया जाए, या फिर आपका क्या प्रस्ताव, सलाह, या फिर क्या हो सकता है, आपको आज्ञा भी मिल सकता है, सलाह भी मिल सकता है, प्रस्ताव भी मिल सकता है, प्रार्थना भी कोई कर सकता है, या आपको कोई आदेश भी दे सकता है, ठीक है, आदेश भी दे सकता है, ठीक। अगर ये सब वाक्य आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अगर ये सब वाक्य मतलब क्या, इन सब कामों को मिलकर आपका वाक्य बनता है, मतलब क्या आपका, जब किसी वाक्य में आपका प्रार्थना किया जाए, या प्रस्ताव व्यक्त किया जाए, या फिर आपका क्या आज्ञा व्यक्त किया जाए, या फिर क्या सलाह दिया जाए, या फिर आदेश दिया जाए, इन सभी शब्दों से जो आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है, आज्ञा दे रहा है, आप स्कूल में क्या होता है अक्सर बोलते हैं टीचर स्टैंड अप, मतलब क्या होता है, और ये भी याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस में, आपका इंपरेटिव सेंटेंस में यू वर्ड्स आपका साइलेंस रहता है, ठीक है, कौन सा वर्ड आपका, यू वर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यू वर्ड आपका क्या होता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपका यू वर्ड साइलेंट रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, अगर टीचर आपको बोलता है कि स्टैंड अप, मतलब क्या होता है,
तुम खड़े हो जाओ, ऐसा उसका सेंस रहता है तुम खड़े हो जाओ। लेकिन क्या है वहां टीचर क्या बोलता है, स्टैंड अप, मतलब क्या है तुम खड़े हो जाओ। तो वहां पर मतलब क्या आपका यूज छिपा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं प्लीज स्टैंड अप बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं लिखो। मान लीजिए कोई टीचर बोला आपसे लिखो, ठीक है राइट, ठीक है राइट। तो यहाँ पर देखिए आपका यू शब्द क्या है, छिपा हुआ है। यू आपका क्या है, साइलेंट, मतलब क्या है लिखने का काम, मतलब क्या होगा तुम लिखो ना। तो यहाँ पर क्या हो गया राइट, राइट में लिखना होगा तुम, वर्ड साइलेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए क्या होगा, स्टैंड अप, क्या हो गया स्टैंड अप, स्टैंड अप। यहाँ पर स्टैंड अप मतलब क्या हो गया, यू स्टैंड मतलब क्या तुम खड़े हो जाओ। यहाँ पर भी यू वर्ड छिपा है आपका, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति और भी बोल रहा है, जैसे क्या बोल रहा है प्लीज कम इन, मतलब क्या कृपया आप अंदर आ जाइए, या फिर तुम अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर क्या आपका यू वर्ड्स आपका क्या रहेगा, छिपा रहेगा। या फिर कोई टीचर बोल रहा है रिपीट दी अगेन दिस क्वेश्चन, मतलब क्या है यू रिपीट दी अगेन दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को दोबारा दोहराओ, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या होगा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रस्तावना, प्रस्ताव या फिर आज्ञा, सलाह, आदेश, ठीक है। या फिर विनम्र किया जाए, विनम्रता की भावना व्यक्त की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रार्थना मतलब वही होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा इंपरेटिव सेंटेंस माना जाएगा। जैसे राइट में यू छिपा रहेगा, स्टैंड अप में यू छिपा रहेगा, कम इन बोल सकता है, ठीक है कम इन, कम इन हो गया। या फिर क्या होगा सिट डाउन, यू सिट डाउन बोलते हैं ना, सिट डाउन, ठीक है सिट डाउन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कई वर्ड्स आपके हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग जो चौथा देखते हैं, चौथा के बाद हम लोग पांचवा देखेंगे, क्या देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। पांचवा क्या देखेंगे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए ठीक। पांचवा हम लोग क्या देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए देखिए पांचवा जो आपका सेंटेंस है, पांचवा आपका जो सेंटेंस क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या है इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। जहां पर आपका आशीर्वाद या शराब से कुछ आपके वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, वाक्य आते हैं, वहां पर आपका क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। देखिए क्या आपका जैसे क्या है मे यू गो टू हेल्प, मतलब क्या तुम नर्क में जाओ। या फिर क्या बोलते हैं आशीर्वाद मतलब क्या है गॉड ब्लेस यू सन, मतलब क्या है मेरे पुत्र तुम्हें भगवान लंबी उम्र दें, ठीक है। वहां पर क्या आपका इच्छाओं से आ रहा है। अगर शराब दे रहा है तो वहां पर क्या तुम नर्क में जाओ, आशीर्वाद दे रहा है तुम दीर्घायु हो, लंबे उम्र को प्राप्त करो। तो वहां पर देखिए इच्छा के अनुसार वह व्यक्ति आशीर्वाद दे रहा है और शराब दे रहा है, ठीक है। वहां आपका क्या होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। जो आपका देखिए पांचवा हो गया। अब हम लोग छठवां जो सेंटेंस आपका पढ़ेंगे, छठवां सेंटेंस हम लोग जो भी पढ़ेंगे आपका क्या होगा, छठवां सेंटेंस क्या होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। छठवां क्या होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ध्यान देखिए छठवां जब लोग देखेंगे क्या देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। छठवां क्या देखेंगे एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस क्या होता है आपका विस्मादि बोधक वाक्य, विस्मादि सूचक, ठीक है। विस्मादि, विस्मादि मादि बोधक, ठीक है विस्मादि बोधक वाक्य, ठीक है। ध्यान से देखने का क्या है विस्मादि बोधक वाक्य है, ठीक है। देखिए क्या विस्मादि बोधक वाक्य मतलब क्या आपका जहां पर आपके क्या कुछ क्या है, मतलब क्या है आपके भावनाओं से उत्पन्न होने वाली आवाज जाएंगे। जैसे क्या आपका किसी व्यक्ति के मतलब गरीब व्यक्ति के क्या है उसके असहाय दुख पर आप जो वाक्य व्यक्त करेंगे, या फिर किसी के मर जाने के बाद आप वाक्य व्यक्त करेंगे, या फिर किसी के व्यक्ति के द्वारा जीते गए किसी भी कार्यक्रम को जीते जाने पर आप जो भाव उत्पन्न करेंगे, ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। मतलब क्या जो आपका विस्मादिबोधक वाक्य होता है, जिसका आपका ये चिन्ह याद रखिए विस्मादिबोधक, ठीक है। आपको एक बात बताना भूल गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका कहीं कहीं पर ये इस चिन्ह का यूज होता है, याद रखिएगा कहाँ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में माना जाता है, ठीक है। देखिए एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मादिबोधक चिन्ह आपका ये होता है, आपका ज्यादातर ये चिन्ह ऑप्टेटिव ना कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ज्यादा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है, उसके बाद आपका फिर क्या आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। देखिए क्या है विस्मादिबोधक वाक्य, ठीक है, जिससे मतलब क्या होता है आपका जैसे क्या है हाय, मतलब क्या वह एक क्या है डेड बॉडी है, हाय वह क्या है एक क्या है मरा हुआ व्यक्ति का शरीर है। तो यहाँ पर वहां पर क्या दुख व्यक्त कर रहे हैं, वहां पर क्या है अर्थ का यूज कर रहे हैं, मतलब क्या हाय मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। और यक्षा याद रखिएगा आपका विस्मादिबोधक यहाँ पर भी आपको पहचान करना है, आपको ये वर्ड अक्सर दिखेंगे ओ, ठीक है, और या फिर क्या आह, आ मतलब क्या रहेगा और रहेगा, या फिर ओ रहेगा, और क्या रहेगा आंस रहेगा, या फिर एक हुर्री आता है हुर्री, ठीक है हुर्री,
री, हुर्री। अगर ये आपके जहां पर भी आपके वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, जहां पर भी आपके ये वर्ड्स दिख रहे हैं, ज्यादातर आपका इन्हीं वाक्यों के, इन्हीं चारों वाक्यों को इंक्लूड करके आपका ये विस्मादि बोधक अर्थात क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्या क्या, ओ, उसके बाद क्या मतलब क्या यहाँ पर ओ है, फिर क्या ओ है, उसके बाद क्या अल्फ है, उसके बाद क्या रे है, मतलब हुर्री बोला जाता है उसको। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, इन चारों वर्ड्स के यूज से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसका यूज करते हैं, एक्सामेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, किस तरह से इसका एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या है, मान लीजिए क्या है ओ, मान लीजिए क्या है, यहाँ पर अल्फ आ गया, अल्फ यहाँ पर विस्मत चिन्ह लगा। ठीक है, ही इज डेड, मतलब क्या है, हाय। ठीक है, मतलब क्या है, वहां पर दुख व्यक्त किया जा रहा है, हाय वह एक मृत शरीर है, वह एक मुर्दा, मतलब क्या मरे हुए व्यक्ति का शरीर है। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, निर्जान रहित प्राणी, मतलब क्या उसमें जान जिस व्यक्ति पे ना हो वह मरे हुए व्यक्ति के समान होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज डाइड अल्फ, मतलब क्या है दुखी के साथ कोई व्यक्ति बोल रहा है हाय वह एक क्या डेड बॉडी है। या फिर हम लोग या प्रसन्नचित रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब लोग प्रसन्नचित रहते हैं क्या बोलते हैं, मान लीजिए जब प्रसन्नचित रहेंगे, मान लीजिए इंडिया में जीत गया आपका, ठीक है, इंडिया में जीत गया तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग, ओह इंडिया में जीत गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओह, यहाँ पर विस्तार में चिन्ह लगा। ठीक है, इंडियन, इंडिया, इंडिया क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंडियन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इंडिया ऑन दी मैच, ऑन दी मैच, यहाँ पर क्या आपका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ओह इंडिया वन द मैच, मतलब क्या भारत मैच जीत चुका है, भारत क्रिकेट जीत चुका है। ओह मतलब क्या आपका, मतलब दुखी की बात नहीं, यहाँ पर प्रसन्नचित की बात है, प्रसन्ना मतलब क्या प्रसन्नचित की बात की यहाँ पर की जा रही है, तो वहां पर ओह शब्द का यूज किया रहा है। यहाँ पर दुखी कोई व्यक्ति है, अल्स का यूज किया जा रहा है, हुर्री का यूज भी कर सकते हैं, ओह मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा ओ है। ठीक है, उसके बाद क्या है मतलब क्या ओ, उसके बाद यहाँ पर मतलब ए रहता है और ओ है, या फिर ओ है रहता है, फिर अरे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर दो यूज होता है। ठीक है, या फिर ये इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, या फिर आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या ओ हो गया, अल्स हो गया, ही हो गया, इज, मतलब क्या आपका अल्स ही इज डाइड, मतलब क्या है यहाँ पर हाय वह मृत शरीर है, तो यहाँ पर दुखी की बात की जा रही है। उसके बाद क्या आपका ओह इंडिया ऑन दी मैच, मतलब क्या भारत मतलब क्या है मैच में विजय प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, मतलब क्या यहाँ पर विस्मयादिबोधक सूचक वाक्य। ठीक है, आपके देखिए सभी सेंटेंस जो आपके 6 काइंड थे, सभी के बारे में आपको डीपली से अच्छे से नॉलेज मिल चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं अच्छे से, देखिए क्या है, सभी के बारे में आपको अच्छे से बता दिए। अब एक ही स्थान पे हम आपको सभी सेंटेंस के काइंड्स को लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और उसके जो काइंड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिफिनीशन और एक एग्जांपल आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छे से हम वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सभी काइंड्स के जो आपके काइंड्स है, ठीक है, जो आपके सेंटेंस के काइंड्स हैं, ठीक है, सभी सेंटेंस के काइंड्स हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस ऑफ काइंड्स टाइप, सेंटेंस कितने प्रकार हैं, आपके सभी प्रकार यहाँ पर एक ही स्थान पे इंक्लूड कर दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपका पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो आपका टाइप 2 रहता है, इसमें इसमें दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइप 1 लिख दीजिएगा और यहाँ पर क्या हो सकता है, टाइप 2 हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर दो प्रकार होता है। आपका जो चौथा निकल के आएगा, चौथा क्या आएगा, इंपरेटिव। ठीक है, इंपरेटिव आपका क्या होगा, चौथा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपका जो पांचवा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाएगा। कौन सा, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपका जो छठवां कहलाएगा, सॉरी पांचवा के बाद छठवां आपका जो कहलाएगा, छठवां क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, देखिए क्या आपके जो 6 वाक्य हैं, 6 सेंटेंस है, आपको अच्छे से आपका बता दिया गया। देखिए आपका जब 5 कब होगा, जब इन दोनों को, अफर्मेटिव को और नेगेटिव को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोले, असर्टिव सेंटेंस बोले, असर्टिव।
असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, याद रखिएगा जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को ना बोलकर असर्टिव सेंटेंस बोल दें तो उसमें आपका 5 वाक्य आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में लिखते हैं तो वहां पर इसके 2 काइंड्स को दिखाना पड़ेगा, अगर इसको लिखते हैं तो वहां पर 2 काइंड्स दिखाएंगे, अगर इसको लिखते हैं तो इसके दोनों स्थान पे हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, नकारात्मक वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो 2 तरह से होता है। और क्या इंपरेटिव, इंपरेटिव मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। और क्या ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है आपका, इच्छा सूचक वाक्य होता है। इंपरेटिव में आज्ञा सूचक वाक्य होता है। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। ठीक है, देखिए क्या है, आपको इस वीडियो में हमने सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस जितने भी प्रकार के होते हैं अच्छे से फुल डिटेल एवं उसके भी एग्जांपल डिफिनेशन सहित आपको बताया है। ठीक है, देखिए क्या, वीडियो को आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हमारे जो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।